जैसे ही हाथ पर लगा, चाकू का निशान गायब हो रहा था। उस पल पति पत्नी को एहसास हुआ कि एनी की उपचार क्षमता वापस आ गई है और वृद्धावस्था की बीमारी से पीड़ित मैरी आंटी को ठीक करने के लिए लिसा तुरंत ये खबर मेरी आंटी को बताना चाहती थी। इन दिनों एनी की उपचार शक्ति न होने के कारण उनकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी, लेकिन इस समय पति ने उसे रोक दिया क्योंकि निक जानता था कि अगर मेरी आंटी होश में आ गई तो द्वीप के सभी निवासी फिर से एनी की क्षमता का निजी लाभ उठाएंगे। निक ने कहा, जन्म मृत्यु बीमारी और वृद्धावस्था प्राकृतिक नियम है। पत्नी को किसी भी मामले में बातचीत नहीं करनी चाहिए, लेकिन पत्नी का दिल नहीं मान रहा। आधी रात को उसने मेरी आंटी को घर बुला लिया। पल भर में मेरी आंटी की बुढ़ापे की भूलने की बीमारी ठीक हो गई, लेकिन मछुआरों की मछली पकड़ने की सफलता बेहद खराब थी। जल्द ही मछुआरे लिसा के घर आ गए, उन्हें शिकायत करने लगे। असल में मेरी आंटी ने होश में आने के बाद एनी की शक्ति वापस आने की खबर लीक कर दी थी। एनी को केवल सोते समय ही अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सकती थी। यह देखकर मेरी आंटी ने एक साहसिक विचार सोचा। उसने बिना कुछ कहे एक बोतल नहीं की, गोली ने को दी ताकि निक एनी को चुपचाप सोने में डाल दे। इस तरह द्वीप के सभी लोग स्वर्ग की दी गई कृपा का आनंद ले सकते थे। शुरू में निक ने इस बात को अस्वीकार कर दिया, लेकिन पत्नी ने लगातार उसे उकसाया। जस्ट लाइक फेस स्टेशंस व्हेन यू आर रिमेंबर। अंत में निक ने इस बात को मान लिया। रात के गहरे सन्नाटे में लिसा ने चुपचाप नींद की दवा को पीसकर पाउडर बना दिया और उसे एनी के पानी के गिलास में मिला दिया। जब तक कि एनी पूरी तरह से बेहोश न हो गई, एनी को स्ट्रेचर पर उठा लिया और अन्य निवासियों के साथ एनी को समुद्र के किनारे ले गई। जैसे ही मछुआरों ने समुद्र में जा लगा लिया, वह तुरंत एनी को लेकर समुद्र की ओर बढ़ गई। जैसा कि उम्मीद थी, अगले दिन मछुआरे व्यस्त होकर बड़ी मात्रा में पकड़ी गई। मछलियों को संभालने लगे। द्वीप के निवासियों ने भी लालच भरी मुस्कान दिखाई। हालांकि जब निक को इस घटना के बारे में पता चला तो उसने दृढ़ निश्चय किया कि वह एनी को इस द्वीप से लेकर जाएगा। वह अब द्वीप के निवासियों को एनी की विशेष क्षमता का उपयोग करके निजी लाभ नहीं लेने देना चाहता था। इसी बीच पास के डॉक्टर ने भी निक की सोच को समझ लिया। वह भी चाहता था कि एनी को उन लालची लोगों द्वारा नियंत्रित न किया जाए। अनजाने में उनकी बातचीत को पास में खड़ी मेरी आंटी ने सुन लिया। उसी रात को एक भयानक घटना हुई। रात में डॉक्टर जैसे ही एक क्लिनिक से घर लौटा, उसने अचानक पाया कि मेरी आंटी उसके घर में लंबे समय से इंतजार कर रही थी। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि मेरी आंटी उसके घर में क्या करना चाहती थी, इसलिए उसने बिना किसी तैयारी के मेरी आंटी द्वारा तैयार की गई अगले ही पल मेरी आंटी अजीब व्यवहार करने लगी और कहने लगी कि ये सब पूरे द्वीप के लिए है। शुरुआत में डॉक्टर ने मेरी आंटी की बातों पर ध्यान नहीं दिया।